सो बेसिकली अभी मैं बात करने वाला हूँ जितना सारा फोटोशॉप के अंदर टूल्स है, जितना सारा सेटिंग्स है, मतलब जो जो चीज़ें आपको मिलेगा उसके बारे में एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, मतलब क्या काम पे यूज़ होती है। बाद में वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको कुछ आइडिया देने वाला हूँ। आप ज़रूर इसको सारे को नोट करके रखना। आप अपना नोटबुक ले सकते हो, वहाँ से आप नोट करके रख सकते हो। एंड इस पार्ट में आपको सारे जितना सारा आपका टूल्स रहेगा वो सारे टूल के एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो सिंपली सारे एक परफेक्टली आपको समझना होगा कि कौन कौन सी टूल कहाँ पे यूज़ होती है एंड उसको कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ होती है, सारे कुछ के बारे में आपको बताऊंगा। एंड ये सारा कुछ क्यों समझना है, क्योंकि देखिए सारा काम करने से पहले अगर आप टूल के बारे में नहीं जानते हो देन आप काम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं ये पार्ट के अंदर बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको समझना है परफेक्टली कि कौन कौन सी टूल कहाँ पे यूज़ होती है एंड क्यों यूज़ होती है। तो चलिए सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर ले जाके आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ समझाता हूँ। सो देख सकते हो मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूँ एंड एक ब्लैंक सा मैंने एक पेज ऑलरेडी बना के रखा हूँ। इसके प्रीवियस पार्ट में कैसे पेज बनाना है, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके बारे में तो ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अभी सिंपली बात करते हैं यहाँ से कुछ टूल्स। ऑलरेडी बहुत सारा टूल्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर एंड ये आपको बहुत ही डिफिकल्ट भी लग रहा होगा कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज होते हैं, आपको पता ही नहीं है। बट इस वाला जो पार्ट है ये आपको परफेक्टली समझने के बाद आप आसानी से कहोगे कि ये टूल इसलिए यूज होती है, मतलब कौन सा टूल किस काम के लिए यूज होती है वो आप आसानी से चुटकियों में बता सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो बेसिक समझने से पहले आपको एक बात बता दूं। यहाँ से लेफ्ट साइड पे कुछ टूल यहाँ पे मिल रहा होगा, ऊपर में कुछ टूल्स मिल रहा होगा, राइट साइड पे कुछ टूल्स मिल रहा होगा, जो कि और एक ऑलरेडी एक पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है एंड हर एक टूल का काम जो है वो अलग अलग होती है। तो अभी चलिए बात स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे जितना सारा टूल्स है ऑलरेडी उसके बारे में। तो इसका बेसिक आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर सारे जो टूल्स है उसके ऊपर अगर माउस का पॉइंटर रखोगे तो वहां से ऑलरेडी आप लोगों को उसका प्रीव्यू दिखाएगा। यहाँ पे देख लो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि मूव टूल। ऑलरेडी इसके बारे में मूव टूल है ये वाला टूल का नाम एंड मूव ए सिलेक्शंस और लेयर, मतलब कि आप लेयर एंड जो आपका सिलेक्शंस हो सारे को आप मूव कर सकते हो यही वाला टूल की मदद से, ये जो मूव टूल है इसकी मदद से। एंड यहाँ पे आर्ट बोर्ड टूल एक मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्रिएट मूव और रिसाइज मल्टीपल कर्व्स, मतलब आप कैनवास, मतलब कि कैनवास जो है वो आप आसानी से अपना जो है मूव कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हो जो कर सकते हो। बेसिकली आपके काम के लिए जो यूज होगा वो है मूव टूल। सिंपली मूव टूल के बारे में बता देता हूँ। सोचिए आपको एक काम आपको दिखा देता हूँ। आप ये वाला मैंने बना के रखा हूँ। सिंपली कोई भी लेयर इस तरह से क्रिएट करता हूँ, आपको बाद में बताऊंगा लेयर्स क्या चीज़ है, वो सारे कुछ के बारे में आपको बताऊंगा। अभी देखो ब्रश टूल के लिए यहाँ पे कुछ ये वाला ब्रश यूज किया, सेकंड में कुछ ये वाला यूज किया। सोचिए मैंने इसको कहीं पे भी प्लेस करना है तो मूव टूल की मदद से कुछ ऐसे क्लिक करते हुए आपको यहाँ पे पकड़ के रखना है अपना क्लिक को, मतलब कि आप होल्ड करके रखना है आपका क्लिक को। देन आप जहाँ पे प्लेस करना चाहते हो कुछ ऐसे जिसको आपको प्लेस करना है वो आप कर लीजिएगा। अभी इसका सेटिंग्स भी बारे में आपको बताऊंगा कि सेटिंग्स क्या करना होगा अपना फोटोशॉप को इसको करने के लिए। बेसिकली ये मूव टूल तभी काम करेगा। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड ऑटो सिलेक्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना एंड लेयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना। एंड ये करने के बाद ये जो बाउंड्रीज है ये देखो चार लाइन राइट साइड पे जो चारों साइड पे जो एक लाइन ड्रॉ है ये आपको मिल जाएगा, मतलब ये फोटो इतना तक आपको, मतलब इतना तक आपका इसका इफेक्ट मिल जाएगा। तो आपको इससे इस तरह से मूव टूल की मदद से मूव वगैरह कर सकते हो अपना जो इमेज को या अपना लेयर को, हो सकता है अपना शेप को, अपना सिलेक्शंस को, वो इस तरह से मूव कर सकते हो। ये था मूव टूल का ओरिजिनल काम। तो चलिए भाई डिलीट कर देता हूँ ये लेयर को, नॉर्मली पहले जैसा था वैसे ही बना दिया। अभी नेक्स्ट जो टूल की बात करता हूँ, ये सारे देखो राइट क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जितना सारा टूल्स रहेगा वो आपके पास आ जाएगा। देखो एक एक टूल के अंदर 3-4 टाइप का टूल्स हो सकता है, जैसे इस वाला जो टूल के अंदर 4 टाइप का टूल है तो हो सकता है आपको यहाँ से इस तरह से ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्क टूल सबसे पहला बात है। रेक्टेंगुलर मार्क टूल का मतलब क्या है, आप जो मार्क करोगे वो रेक्टेंगल टाइप का जो मार्क है वो यहाँ से बनता जाएगा। आप जहाँ पे मार्क करोगे तो ऐसे करके ही मार्क होता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, ये सारा सेटिंग्स आप भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको और कुछ चीजें नहीं है, जस्ट यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर टाइप का ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है एलिप्टिकल मार्क टूल, इसकी मदद से देखो सर्कल टाइप का ड्रॉ होती है। एक्चुअली सर्कल टाइप का इस तरह से ड्रॉ होती है, बट एक चीज आपको बताना अभी तक मैं बताया नहीं। सोचिए रेक्टेंगुलर मार्क टूल, आपने रेक्टेंगल मार्क कर रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है आपको स्क्वायर टाइप का तो नहीं हो रहा होगा, जैसे कि हाइट एंड वाइट जो है वो सेम टू सेम नहीं हो रहा होगा। जैसे कि मैं ये वाला जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसका देखो हाइट कम है एंड वाइट ज्यादा है। आप चाहते हो कि हाइट एंड वाइट आपको सेम रखना है
तो उसके लिए शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड कीजिएगा एंड आप ड्रॉ कीजिएगा। तो देखो हाइट एंड विड्थ जो है वो यहाँ से सेम टू सेम आपका ड्रॉ होता जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से जो इसका जो एलिप्टिकल मार्क टूल है, ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आप जिस तरह से जिस साइड पे ड्रॉ करना चाहते हो वो हो रही है, बट शिफ्ट प्रेस करके अगर करोगे तो यहाँ से देखो पूरा जो परफेक्ट सर्किल है वो यहाँ से बनता जाएगा। तो इस तरह से ही आप सर्किल वगैरह ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से जो एलिप्टिकल मार्क टूल की मदद से। अभी बात करते हैं जो सिंगल रो मार्क टूल। एक्चुअली सिंगल रो मार्क टूल का मतलब है इस तरह से एक रो को ही ओनली ये सिलेक्ट करेगा। देखो एक बार क्लिक करोगे तो जहां पे क्लिक करोगे एक रो सिलेक्ट करेगा। सिंगल कॉलम की बात करूं तो एक सिंगल कॉलम की बात करेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। बेसिकली यहाँ पे जो यूज होती है रेक्टेंगुलर मार्क टूल एंड एलिप्टिकल मार्क टूल ज्यादातर यूं ही यूज होती है। एंड नेक्स्ट टूल की बात करूं यहाँ से आपको लासो टूल मिल जाएगा। लासो टूल बहुत ही ज्यादा यूज होती है बेसिकली बहुत सारे काम के लिए, बट जो प्रोफेशनल लोग काम करते हैं उनके लिए ज्यादातर इसका ऑल्टरनेटिव जो काम करते हैं वो है पेन टूल की मदद से, बट उसको बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ से लासो टूल के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो नॉर्मल लासो टूल मिल जाएगा, ये वाला के जो काम किस तरह का है, आप इस तरह से जिस तरह का शेप चाहो मर्जी कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो। एंड जिस तरह से देखो मैं कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ड्रॉ हो रही है। एंड इसकी मदद से आपको परफेक्ट तो यहाँ पे सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आपको ये सिलेक्शंस का जो काम आती है, मतलब कि डायरेक्टली राफ सा सिलेक्शंस करने के लिए आपको लासो टूल की यूज होती है। तो वो लासो टूल के बारे में ऑलरेडी पार्ट बाई पार्ट जब काम करूंगा उस काम के टाइम आपको बताऊंगा, समझते रहना है, ठीक है। अभी बात करता हूँ यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल की। तो पॉलीगोनल लासो टूल का मतलब क्या होती है आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो जूम का शॉर्टकट कीज वगैरह आपको बाद में बताऊंगा, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट आपको पहले बेसिक जान लेना है। देखो यहाँ से आप एक बार क्लिक किया, देखो ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। अदर जगह के ऊपर कोई भी क्लिक किया, कुछ ऐसे एक एक बार क्लिक करते रहना है। तो यहाँ पे देखो वहाँ पे एक डॉट मिल जाएगा, पॉइंटर आ जाएगा। आपको ये नहीं है कि ये कार्व टाइप का ड्रॉ होगा, यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल की मदद से उस तरह का ड्रॉ नहीं होता है। तो यहाँ से बेसिकली ऐसे ही होता है। आप सोचिए कहीं से भी सिलेक्शंस बना रहे हो तो छोटी छोटी करके कुछ ऐसे ऐसे सिलेक्शंस करके आप पूरा इस तरह से सर्कल टाइप का भी बना सकते हो, बट इसमें क्या है परफेक्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे करके आपको यहाँ से सिलेक्शंस करने के लिए पॉलीगोनल लासो टूल जो कुछ भी है टूल, ये सारा कुछ यूज होती है। एंड यहाँ से जो मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए मैग्नेटिक लासो टूल यहाँ पे ड्रॉ करने से पहले एक शेप कोई भी ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि मैं सोचिए इसका बाद में इसको आपको काम बताऊंगा, बट सोचिए ये वाला शेप मैंने बना लिया, ठीक है। अभी ये शेप बना लेने के बाद सोचिए मैं यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल को यूज कर रहा हूँ। एंड अभी सोचिए इसके ऊपर सिलेक्शंस बनाऊंगा। तो यहाँ से देखो एक बार क्लिक किया एंड इसको इस तरह से पॉइंटर को ठीक एजेस से ही मैं लेते जाऊंगा। एजेस जहाँ पे होगा देखो मैं एजेस से थोड़ा भी दूर लाऊंगा तो भी यहाँ से जो कलर है वो वहाँ से पिकअप कर ले रहा है। जैसे कि मेरा थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे हो गया था एंड यहाँ पे ले जाके सिलेक्शन में एंड किया। अभी देखो सिलेक्शन वो जो कलर है उस कलर को यहाँ से पिक कर रहा है, मतलब कि जो कलर का एजेस मिलेगा उस कलर का एजेस के ऊपर से ही ये ड्रॉ होता जाएगा, बट उतना फाइन ड्रॉ यहाँ से नहीं होता है। मैं इसका ऑल्टरनेटिव के बारे में ऑलरेडी बताऊंगा, उसमें मास्टर टाइप का आपको बना दूंगा जो कि पेन टूल होती है, बट इसमें इसको भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे मैं डी सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल डी दबाते हुए। अभी देखो मेरा यहाँ से आपको बता ही दिया यहाँ पे जितना सारा ये वाला टूल्स वगैरह था। अभी बात करते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक सिलेक्शन टूल। देखो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद या ये मीनिंग होती है कोई भी फोटो आपने ओपन करके रखा है, ठीक है, एंड वो फोटो ओपन करने के बाद आप सोच रहे हो कि वो वाला फोटो का देखो सिलेक्शन करना है। सोचिए आपने एक मैन का फोटो पिक्चर सिलेक्ट करना है, आपका ऑलरेडी एक फोटो ओपन है, वहां से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो उसके ऊपर एक बार इस तरह से क्लिक करोगे तो यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए। जैसे कि देखो मैंने यहाँ से ये वाला के ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ से देखो मेरा सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अभी अगर हटा भी दूं तो यहाँ से देखो सिलेक्ट हो गया है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूं तो वैसे ही कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेम प्रोसेस ऐसे अप्लाई करके यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए कोई सा भी एक फोटो ओपन करता हूँ जहाँ पे आपको दिखा दूंगा। चलिए यहाँ से मैंने ये वाला फोटो ओपन करके रखा हूँ। अगर मैं यहाँ से ये वाला जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो देखो यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट ये कर लेगा। इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। एंड यहाँ से देखो मेरा जो सब्जेक्ट है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है एंड मेरा सब्जेक्ट देखो बूम डन है, सिलेक्टेड है। तो आपको जस्ट सिलेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है, कितना एरिया तक आप जो उसके अंदर वाला पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो वो ड्रॉ कर लेना, अपना मुताबिक ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ये था आपका जो ये क्विक सिलेक्शन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की काम। अभी क्विक सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है इसको डिसिलेक्ट करता हूँ। सोचिए आपको ये वही वाला पेज के ऊपर ले जाता हूँ। सोचिए ये वाला आपका
आपका जो सब्जेक्ट है या इमेज है। अभी अगर क्विक सिलेक्शन टूल को यूज करोगे, जैसे कि मैं ये वाला इसका ये जो शेप है, इस शेप के ऊपर मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो देखो यहाँ से सिलेक्ट हो रही है। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है, सोचिए ये वाला फोटो के ऊपर मैं कर रहा हूँ, सिंपली इस तरह से ड्रैग करते जाना है, ये इसका जो सैंपल कलर है वो सैंपल करता जाएगा एंड अपना सिलेक्शंस को यहाँ पे करता जाएगा, बट ये उतना स्मूथ नहीं है। बट एक चीज आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से सोचिए आपको ये जो सर्किल है, जो सिलेक्शन टूल का सर्किल है बड़ा दिख रहा है, इसको कैसे कम करना है, आपको ब्रैकेट की दिख रहा होगा एंटर के साइड में, उसको आप लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट को डाउन क्लिक करोगे तो इस तरह से आप प्रेस करते रहोगे कीबोर्ड के ऊपर, तो इसका ब्रश का साइज छोटा होता जाएगा, इसका देखो बड़ा होता जाएगा। कुछ ऐसे करके ही आपको ये सेटिंग्स करना पड़ता है। अभी बात करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल की। देखो मैजिक वॉन्ड टूल एक प्रोफेशनल बहुत ही अच्छा सा एक टूल होती है। इसकी मदद से क्या होती है, सोचिए आपने ये वाला जो पार्ट है इसको आप ड्रॉ करना चाहते हो, सोचिए मैं इन दोनों को सारे को मार्च कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले इन सारे को मार्च कर लिया, ये ब्लैक पोर्शन मेरे इस फोटो के ऊपर अंदर है। अभी मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, एक ही कलर को चूज करता है। जैसे आपको एक चीज दिखाता हूँ, ब्रश टूल की मदद से मैंने यहाँ से ब्रश किया, ये वाला ब्रश आपने कर लिया, इसके बीच वाला पार्ट ज्यादा डार्क है और साइड पे अगर जाता रहूं तो उसका डार्कनेस घटता जा रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से, ये जो वाला मैजिक वॉन्ड टूल, इसकी मदद से एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखो ओनली जितना तक उसका सैंपल कलर था वो इस तरह से सिलेक्ट होता जाएगा। देखो ऐसे ऐसे करके पार्ट बाई पार्ट यहाँ से सिलेक्ट होता है, तो आपका कलर का यहाँ पे डेप्थ मिलता है। यहाँ पे टॉलरेंस आपको दिख रहा होगा, अगर 0 टॉलरेंस कर दूं, यहाँ पे 32 ऑलरेडी है, 0 कर दूं एंड डिसेलेक्ट करता हूँ, चलिए कंट्रोल डी दबाता हूँ, यहाँ से हो गया है। अभी टॉलरेंस 0 है, अभी क्लिक करता हूँ, जो कलर का ओनली कलर है उसी कलर के ऊपर यहाँ पे अप्लाई होगा। अभी अगर चलिए अभी मैं कंट्रोल डी दबा कर डिसेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से टॉलरेंस को दोबारा से 32 डालता हूँ एंड 32 डालने के बाद कहीं पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे ही सिलेक्शन था वैसे रिटर्न मेरे को हो चुका है। बेसिकली ये एक सिंगल कलर को सिलेक्ट करने के लिए ही ये टूल यूज होता है। एंड अभी बात करते हैं अगर यहाँ पे क्रॉप टूल की। देखो क्रॉप टूल आपको मिल जाएगा, यही क्रॉप टूल की मदद से आप फोटो को क्रॉप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले जूम आउट करता हूँ, सोचिए मैं इतना तक पार्ट मेरे को चाहिए, कुछ ऐसे पार्ट, तो ऐसे का बस पहले क्रॉप कर लो एंड क्रॉप करने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करना, तो ये देखो डबल क्लिक करने के बाद ये क्रॉप हो जाएगा। तो इसी का ही फंडा है, क्रॉप टूल की मदद से यही होती है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का मतलब क्या होती है, सोचिए आपको इस तरह से पर्सपेक्टिव टाइप का क्रॉप करना है। जैसे मैं इस साइड को थोड़ी सी डाउन करता हूँ, इस साइड को थोड़ी सी इस तरह से करता हूँ एंड डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा पर्सपेक्टिव जो क्रॉप है वो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से आपको और भी टूल है, स्लाइस टूल है, स्लाइस सिलेक्शन टूल है, कुछ ऐसे करके भी आप इसका जो सिलेक्शन वगैरह बना सकते हो, क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हो। बट बेसिकली आपका यूज होगा जो क्रॉप टूल एंड पर्सपेक्टिव जो क्रॉप टूल, इन दोनों का ही यूज ज्यादातर होती है। अभी बात करते हैं यहाँ से, जो यहाँ पे सबसे पहले बात बता दूं, यहाँ पे जो ये वाला टूल है इसके ऊपर अगर पॉइंटर रखोगे तो यहाँ पे देखो फ्रेम टूल, ये फ्रेम टूल का काम क्या होती है। चलिए सबसे पहले एक इमेज को ओपन करता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ से कप ऑफ टी यहाँ से ओपन कर चुका हूँ इमेज, ये वाला है मेरा फ्रेम सिलेक्शन टूल। एक्चुअली यहाँ से कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे बॉक्स टाइप का है, एक सर्कल टाइप का है। तो आप सोचिए यहाँ पे कुछ फ्रेम ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे कि मेरा ये पोर्शन से ये पोर्शन तक मेरे को यहाँ पे अप्लाई हो जाए। जैसे मैं यहाँ से कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लो आप, कुछ नियर अबाउट ऐसे एंड ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से देखो अगर ये वाला सर्कल के अंदर क्लिक करके करता तो यहाँ पे सर्कल टाइप का होता, यहाँ पे मेरा नॉर्मल हो गया है। अभी सोचिए ये वाला को डिलीट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं सर्कल वाला को क्लिक किया एंड साथ में यहाँ से कुछ ऐसे करके मैं इतना तक ड्रॉ कर दिया, तो देखो बीच वाले में एक सर्कल यहाँ से मेरे ड्रॉ हो चुका है। अब इसको आइसोलेट लेयर भी कर सकते हो, मतलब कि नीचे वाला लेयर के साथ इसको मार्ज भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे जो बताया ऑलरेडी, ये देखो इस तरह से यहाँ पे जो फ्रेम सिलेक्शन टूल है, ये फ्रेम टूल की मदद से आप यहाँ से जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि क्रिएट फ्रेम्स फॉर इमेजेस, आप इमेजेस के लिए फ्रेम बना सकते हो इसकी मदद से। तो ये था सर्कल एंड स्क्वायर वाला फ्रेम बनाने का तरीका। यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे कि आपको आई ड्रॉपर टूल पहला क्या काम करते हैं, आप किसी भी कलर को पीक करना चाहते हो तो उसके लिए आई ड्रॉपर टूल बेसिकली यूज होती है। तो आई ड्रॉपर टूल के ऊपर क्लिक करके एक बार किसी कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो फोरग्राउंड कलर मेरे चेंज होता जा रहे हैं। सेम टू सेम 3D मटेरियल, आई ड्रॉपर टूल, रूलर टूल, ये बहुत सारा कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ से मिल जाएगा, बट आपको इसका कोई उतना सारा काम पे नहीं आता है, ज्यादातर आई ड्रॉपर टूल ही ज्यादातर यूज होती है। अभी बात करते हैं ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। एक्चुअली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या होती है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो होती है आपका, सोचिए आपने, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये क्या करती है, छोटी छोटी जगह को आपको हील करना है। सोचिए चाय के ऊपर एक थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, इस स्पॉट को अगर रिमूव करना है तो आप इसके ऊपर ब्रश करोगे तो यहाँ से देखो स्पॉट रिमूव हो रही है। तो ऐसे करके छोटी छोटी जगह का जो हीलिंग है वो हीलिंग करने के लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज होती है। और ये वाला जो ब्रश टूल है ये ज्यादातर पिंपल्स रिमूव से स्टार्ट करके बहुत सारा चीजों के लिए यूज होती है, आप आसानी से वो वाला चीज़ों के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड और भी चीजें दिखा देता हूँ, जैसे मैं हिस्ट्री पे जानता हूँ, ये सर जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम यहाँ पे बैक करता हूँ।
अभी कुछ टूल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल मिल रहा है, इसमें क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो क्लिक ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट। ऑलरेडी यहाँ से बता रहा है, इसका मतलब ये है आप कौन सा जगह का सोर्स पॉइंट लेके आप ब्रास करना चाहते हो उसके बारे में बता रहा है। तो आप सोचिए ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करोगे तो ये इस तरह से पॉइंटर आएगा। सोचिए ये वाला जगह का मेरे को सैंपल लेना है, तो क्लिक किया इसके ऊपर एंड छोड़ दिया। अभी मैं ब्रास करूंगा तो वो वाला जगह का सैंपल जो होगा अपना इस वाला इमेज के मतलब जो पर्सन के ऊपर ब्रास करोगे वहाँ पे आता रहेगा। कुछ ऐसे करके ही सारा कुछ होता है ये वाला जो टूल के अंदर। अभी पैच टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल है एंड रेड आई टूल है। ये सारा का उतना काम नहीं है, एक्चुअली काम जो होती है वो स्पॉट हीलिंग एंड हीलिंग ब्रश टूल की मदद से होती है। पैच टूल का भी बहुत सारा काम होती है, जैसे आपको इस तरह से ये वाला जगह के ऊपर पैचेस वगैरह ऐड करना हो, सोर्स पैच करना हो, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें सिलेक्शंस करके इसके ऊपर काम होती है, बट इतना इसका जानना जरूरी नहीं है। एंड कंटेंट अवेयर मूव टूल की बात करूं तो ये वाला जो ऑप्शन है इस तरह से देखो सेम टू सेम इस तरह से मूव करने के लिए ही कंटेंट अवेयर मूव टूल यूज होती है। तो यहाँ पे मैं डिसेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ से मैंने इसको सारे को बैक करता हूँ। देखो मेरा इतना तक हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, सोचिए नेक्स्ट वाला टूल की बात करूँ तो ब्रश टूल। सिंपली ब्रश टूल का मतलब ये है आप ब्रश करने के लिए जो टूल यूज होती है वो पेंसिल एंड ब्रश इन दोनों का जो यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होती है। एंड जो मिक्सर ब्रश टूल है ये स्किन रिटचिंग के लिए यूज़ होती है। तो इसीलिए मैं स्किन रिटचिंग जहाँ पे बताऊँगा उस वाले पार्ट के अंदर आपको मिक्सर ब्रश टूल का काम जो है वो बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। तो अभी समझाते हैं पेंसिल एंड ब्रश टूल की। तो ब्रश टूल मतलब जो फोरग्राउंड कलर आप रखोगे वही ब्रश होता है। कुछ ऐसे देख लो, इसका साइजेस वगैरह आपको कम ज़्यादा कर सकते हो एंड ब्रश कर सकते हो। तो राइट क्लिक करोगे तो इसका साइजेस वगैरह आ जाएगा यहाँ पे ओपन होके। एंड जो ब्रश प्रीसेट यहाँ से ओपन करना चाहते हो वो ब्रश यहाँ से ले सकते हो। ऑलरेडी ब्रशेस वाला सेक्शंस के अंदर आपको ब्रश कैसे खुद का मैनुअली ब्रश क्रिएट करना है उसके बारे में भी ऑलरेडी वहाँ पे बताया हूँ, तो वो सारा कुछ आप देख लेना जरूर, वहाँ पे आपको सारे कुछ का जानकारी मिल जाएगा। अभी आपको चलिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यह पेंसिल टूल का काम किस तरह का होती है। पेंसिल टूल ऐसा टूल होती है जो कि एक ऐसे की लाइन टाइप का ड्रॉ करता है। सोचिए ये वाला लाइन में देखो पिक्सेल्स के ऊपर डिपेंड करके लाइन ड्रॉ कर रहा है। एंड ब्रश टूल की क्या काम होती है, सोचिए आपने एक ऐसा ब्रश चूज किया जिसके साइड पे आप थोड़ी सी ब्लरीनेस आएगा। जैसे ये वाला मैंने ब्रश किया, इसका देखो बीच वाला कलर अलग है, साइड तक कलर अलग है, और ये वाला आपको ये जो पेंसिल टूल है इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए पेंसिल टूल ब्रश टूल थोड़ा सा अलग काम पे आती है। पेंसिल टूल ज़्यादातर आपको लिखने के, जैसे आप पेंसिल टूल में मेरा सोचिए ऐसे करके अब मैं कुछ सिग्नेचर वगैरह कर रहा हूँ, तो इस तरह का आपको सिग्नेचर वगैरह कर सकते हो पेंसिल टूल की मदद से। ब्रश टूल के अंदर उतना सारा बढ़िया तरीके से नहीं होता है, तो इस तरह से मैं आप दोनों जगह के ऊपर दोनों अलग अलग काम यूज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल की बात करूँ, पैटर्न क्लोन स्टैम्प टूल, एंड यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल ऑलरेडी मिल जाएगा। क्लोन स्टैम्प टूल का मतलब ये होता है आप किसी भी जगह का क्लोन बना रहे हो। जैसे कि आप एक कप ऑफ टी आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, आप चाह रहे हो ये जो सीट के अंदर दो कप हो सेम टू सेम दिखने में, तो आपको क्या करना होगा, क्लोन स्टैम्प टूल लेना है एंड इसका साइजेस थोड़ी सी इंक्रीज कर लो एंड सेम टू सेम यहाँ से बीच में आपको पॉइंटर को रखना है, ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करना है, एक बार क्लिक करना है एंड इस साइड पे आके आपको ब्रश करना है। देखो जो अमाउंट आपको दिख रहा था इस तरह से सेम टू सेम ब्रश करना है। अपना देखो अपना जो दो कप यहाँ से ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, आपको ऐसे लग रहा है पूरा रियलिस्टिक टाइप का लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्लोन बनाया, ये आपको दिल देख के लग नहीं रहा है। तो ऐसे करके भी आप क्लोन बना सकते हो। कुछ कुछ जगह का क्लोन हो सकता है आपको बनाना पड़े, तब आप एक क्लोन स्टैम्प टूल यूज कर सकते हैं। पैटर्न स्टैम्प टूल का मतलब ये होता है आप पैटर्न को क्लोन करना चाहते हो। क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से जो कुछ भी चाहो वो क्लोन हो सकता है। जो लेयर का क्लोनिंग बनाना चाहते हो वो क्लोन हो सकता है, लेयर के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर काम करता है। एंड जो पैटर्न स्टैम्प टूल वो पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट होके काम करता है। अभी बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल एंड आर्ट ब्रश टूल। देखिए मैंने इस फोटो के ऊपर यहाँ काम किया है। अभी अगर मैं हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से ये इरेज कर दूँ तो देखो पुराना फोटो इमेज हो रही है। तो इसकी मदद से जो हिस्ट्री ब्रश टूल है इसकी मदद से आपका हिस्ट्री का जो काम आपने किया है वो धीरे 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 करके ब्रश करता जाएगा। एंड सिंपली आपको ब्रश का प्रीसेट आपको चूज करना है जो ब्रश आप करना चाहते हो, तो इसीलिए इसका नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल। ब्रश टूल का ही काम है बट ये हिस्ट्री को इरेज करता रहेगा। सेम टू सेम आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का ही सेम टॉपिक के ऊपर काम करता है। अभी बात करूं इरेजर टूल की, तो देखो इरेजर टूल का एक्चुअली काम क्या होती है, एक्चुअली इरेज करता है। देखो मैंने यहाँ पे फोटो एक मैंने यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ तो यहाँ से इरेज करता है। बट आपको अगर सेकंड वाला दिखाता हूँ बैकग्राउंड इरेजर टूल, इसका मतलब किसी भी सिंगल कलर को अगर आप इरेज करना चाहते हो, सोचिए मैं ये कॉफी कलर इरेज करना चाहता हूँ तो एक बार क्लिक करके देखो ऐसे ब्रश किया, ओनली उसी का कलर ही इरेज कर रहा है। ब्रश हो सकता है आपका जितना बड़ा हो, जैसे कि मैंने ब्रश का साइज भी बड़ा कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से ये वाला कलर इरेज करना चाहता हूँ तो यहाँ
से देखो मैंने यहाँ पे ये बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज़ किया, एक बार क्लिक किया तो यहाँ से देखो कुछ ऐसे हो रही है। आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा कि आप इस तरह से ड्रैग करोगे तो आपका जो सैंपल कलर है वो भी इरेज होगा। आपको बैकग्राउंड इरेजिंग के जो टाइम पे आपको ये बताऊंगा कैसे आप ये वाला टूल की मदद से बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। अपना सेटिंग्स भी बता दूंगा इसके नेक्स्ट वाला पार्ट के अंदर, वो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। अभी बात करते हैं मैजिक इरेजर टूल के बारे में। ये मैजिक इरेजर टूल एक्चुअली काम कहाँ पे होता है, आप सोचिए किसी भी सिंगल कलर को इरेज करना चाहते हो वो भी वन क्लिक के अंदर। तो यहाँ से देखो एक बार क्लिक करता हूँ तो ये पूरा जितना तक रिलेटेड कलर था वो यहाँ से रिमूव कर दिया है। आप सोचिए हो सकता है आपने ये कॉफी कलर रिमूव करना चाहते हो, जो कलर आप यहाँ से सैंपल करोगे मतलब एक बार क्लिक करोगे उसका मिलता जुलता कलर जितना तक यहाँ पे होगा वो यहाँ से वन क्लिक के रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हो इसका काम यही था। अभी बात करते हैं ग्रेडियंट टूल की। देखो फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर के ऊपर डिपेंड करके ग्रेडियंट वगैरह होती है। साथ में आप यहाँ से प्रीसेट चूज कर सकते हो, कौन सा प्रीसेट आप अप्लाई करना चाहते हो। बेसिक के अंदर बहुत सारा प्रीसेट होता है, जैसे कि मैं इस साइड को डार्क करना चाहता हूँ तो क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ूंगा तो यहाँ से देखो इस साइड पे ब्लैक डार्क यहाँ पे हो चुका है। तो एक्चुअली ग्रेडियंट लेयर अप्लाई होता है, शॉर्टकट ग्रेडियंट लेयर होती है। आप यहाँ पे इस लेयर के अंदर भी बहुत सा ग्रेडियंट टूल का काम मिल जाएगा, बट यहाँ से आपको शॉर्टकट मिल जाएगा जिसकी मदद से आप वन क्लिक के अंदर काम कर सकते हो। अभी चलिए बात करते हैं पेंट बकेट टूल की। देखो सोचिए आपने यहाँ से कोई भी सिलेक्शंस बनाया, कुछ ऐसे सिलेक्शंस बनाया एंड पेंट बकेट टूल की मदद से एक बार कलर को पेस्ट करोगे तो जो फोरग्राउंड कलर रहेगा वो यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। एंड अगर आपने सोचिए आपने कोई सिलेक्शंस वगैरह भी नहीं बनाया, एक बार क्लिक कर दिया तो उसका मतलब उसका मिलता जुलता कलर जितना तक आपको यहाँ पे एरिया होगा, जैसे कि मैं सोचिए कॉफी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो जितना एरिया मिलता जुलता होगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ से मैजिक इरेजर टूल भी जिसके ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहा था, सेम प्रोसेस में ये भी काम करता है। जस्ट कलर को आपको पेंट करना है, इसीलिए ये यूज होती है। एंड 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, 3D के वगैरह यहाँ पे टाइम पे एक्चुअली लगता है, आपको ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। अभी बात करते हैं यहाँ पे ब्लर टूल, सरपेंट टूल एंड स्मार्च टूल। एक्चुअली ब्लर टूल क्या होती है, आप लेयर के ऊपर ब्रश करोगे तो आपका ब्लर का अमाउंट वगैरह सेट करके तो वहाँ से जो लेयर है थोड़ी थोड़ी ब्लर होता जाएगा। एजेस वगैरह आपको थोड़ी सी ब्लर वगैरह करने के लिए ये टूल ज़्यादातर यूज होती है। बट यहाँ पे आप और चीज़ बता दो, शार्पेन टूल, वहाँ से आप जिसके ऊपर ब्रश करोगे तो वहाँ वो जो टूल का एज है वो शार्प होता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे ब्रश करता जाऊँगा तो देखो यहाँ से धीरे धीरे करके शार्प इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये था शार्प टूल। एंड एक ब्लर टूल का भी आपको बता देता हूँ। ब्लर टूल थोड़ी सी ब्लर जो इसका साइज है, ब्रश साइज इंक्रीज किया, अभी ब्रश कर रहा हूँ तो देखो साइड एजेस जो है वो ब्रश होके यहाँ पे ब्लर हो रही है। तो ऐसे करके आप ये जो दोनों टूल यूज कर सकते हो। बट बाद में आपको दिखाता हूँ स्मार्च टूल का काम क्या है। स्मार्च टूल ऐसा एक टूल है जहाँ पे अगर ब्रश करोगे तो ये देखो कुछ ऐसे करके आप सोचिए ये वाला पोर्शन को अंदर लाना चाहते हो, ये वाला पोर्शन को थोड़ी सी अंदर, कुछ ऐसे छोटा करना चाहते हो तो देखो कुछ ऐसे भी कर सकते हो। तो स्मार्च टूल की मदद से स्माजिंग वगैरह होती है, इसके ऊपर आपको स्किन रीटचिंग के टाइम पे बहुत सारा टाइम यूज होती है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं यहाँ से डॉज बार्न एंड स्पॉन्ज टूल की। एक्चुअली मेकअप के टाइम जब फोटो वगैरह मेकअप कर रहे हो, तो जब वेडिंग का एडिटिंग, फोटो का किसी भी लेडीज का एडिटिंग कर रहे हो जहाँ पे आप डॉज एंड बर्निंग करके आप मेकअप करना चाहते हो, वहाँ पे डॉज बार्न एंड स्पॉन्ज टूल यूज होती है। डॉज एक्चुअली स्किन का डॉजिंग करने के लिए, बार्न थोड़ी सी बार्निंग करने के लिए, जो हाइलाइटर है हाईलाइट यूज करने के लिए भी ये यूज होती है। जो डॉज टूल एंड बार्न टूल दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको हाईलाइट एंड शैडो वगैरह अपने स्किन के ऊपर वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ में अगर बात करूं तो पेन टूल की, बेसिकली यही होती है जो मास्टर ऑफ द टूल, ये सिलेक्शंस के टाइम काम होती है। पेन टूल की मदद से जितना सारा पेन टूल दिख रहा होगा सबसे ऊपर वाला ही ज्यादातर यूज होती है। इस टूल की मदद से आप किसी भी सिलेक्शन बना सकते हो। जैसे कि सोचिए मैंने ये वाला फोटो के ऊपर सिलेक्शंस बनाना चाहता हूँ, ये वाला ओनली जो कप है इस कप को सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो अपने मुताबिक इसका जो सिलेक्शंस है वो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे मैं प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। सिंपली आपको ड्रॉ वगैरह करके करके ये बहुत ही अच्छे से सिलेक्शंस होती है, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे इसका जो एजेस है परफेक्टली सिलेक्ट होती है। तो आप जो पॉलीगोनल लासो टूल वगैरह का यूज़ करते हो तो वहाँ से जो सिलेक्शंस है वो बढ़िया नहीं बन पाती है। बट यहाँ पे जो सिलेक्शंस होगा सबसे बेस्ट सिलेक्शंस यहाँ से होने वाली है। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्शंस बना लिया, आप देख लो एकदम परफेक्ट सर्कल टाइप का सिलेक्शंस यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे चलिए डिलीट पार्ट करता हूँ, आपको तो दिखाई दिया ऑलरेडी। यहाँ पे और भी टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ से टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल की मदद से क्या होती है, आप टेक्स्ट लिख सकते हो अपना। ये दो फोटो के ऊपर देखो मैंने यहाँ पे लिखा एंड सिंपली अपना नेम डाल दिया एंड सिंपली ये देखो मेरा टेक्स्ट जो है वहाँ से ड्रॉ हो चुका है। तो ऐसे करके टेक्स्ट टूल की मदद से टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। तो ये सारा कुछ काम आपके मुताबिक आपको करना हो सकता है। एंड नेक्स्ट टूल यहाँ पे और भी है, हॉरिजॉन्टल आपको टूल के बाद वर्टिकल टूल मिल जाएगा, वर्टिकल टाइप मास्क टूल मिल जाएगा। मतलब ये ओनली मास्क टाइप का ड्रॉ हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से ऐसे करता हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये देखो मेरा ये ओनली इस तरह से सिलेक्शंस आया है। अब इसको इस तरह से ड्रैग करके ले
ले जाऊंगा तो कहीं पे ये चला जाएगा, ये फोटो का ही सैंपल लेके यहाँ पर काट आउट करके वहाँ पे ले जाएगा। बट आपको ये सारा कुछ करना नहीं है, अभी जो टाइम के मतलब काम के ऊपर डिपेंडेंट करता है आपने क्या क्या चीज़ें आपने सिलेक्ट किया हो। पाथ सिलेक्ट एंड टूल जब ऐसा होती है, लेयर बाई लेयर आपने पाथ को यूज़ कर रहे हो बट किसी पाथ को आपको एक क्लिक के अंदर सिलेक्शंस करना हो तो ये वाला टूल आपको बहुत ही ज़्यादातर यूज़ होती है। एंड इसके बाद बताऊँ तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ शेप बनाने का टूल है। देखो आप कस्टम शेप तो बना ही सकते हो बट कुछ शेप बनाने का टूल है। कस्टम शेप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो शेप का कुछ ऑप्शन है, अपने मुताबिक हो सकता है आपने एक एनिमल टाइप का शेप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि आप हो सकता है देखो मैंने यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो कुछ यहाँ पे टाइगर टाइप का जो शेप है वही यहाँ पे बन रहा है। तो आप ऐसे करके शेप भी यहाँ से बना सकते हो। बट मैं कुछ चीज़ें जो की है बैनर वगैरह डिजाइन के लिए जो यूज़ होती है, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल, एलिप्टिकल टूल, ट्राइंगल टूल, पॉलीगोनल टूल, लाइन टूल। लाइन टूल पे क्या होती है, आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिसका स्ट्रोक बन जाएगा। जैसे कि राइट क्लिक करके मैं यहाँ से डिलीट पथ कर सकता हूँ और या चॉइस इस तरह मूव टूल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखो मेरा एक डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन जो पथ है वो यहाँ से क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से आप एक्चुअली जो जितना सारा आपने पथ है वो क्रिएट कर सकते हो, शेप डिजाइन कर सकते हो। ऑलरेडी कस्टम शेप तो ऑलरेडी फोटोशॉप के अंदर बहुत सारा एडेड होती है, तो आपको जो शेप जिस तरह का जब जिस टाइम के ऊपर चाहिए वो कर सकते हो। सोचिए आपने ये रेक्टेंगुलर टूल इस तरह से ड्रॉ की, कुछ सेटिंग्स ऐसे मिल जाएगा। देखो ये वाला पोर्शन अगर ड्रॉ यहाँ पे ड्रैग करता हूँ अपने अंदर के साइड में तो यहाँ से देखो कोने जो है वो सर्किल होता जा रहा है। तो ऐसे करके भी अपना जो खुद का शेप पेज वगैरह है वो शेप ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। अभी नेक्स्ट टूल की बात करूं तो हैंड टूल है। हैंड टूल की मदद से अपना फोटो को कुछ ऐसे इधर उधर कर सकते हो जो कि शॉर्टकट की मदद से मक्की की मदद से यूज़ होती है, जैसे कि स्पेस बार की मदद से यूज़ होती है। मैं ऑलरेडी शॉर्टकट की के टाइम ये सारा कुछ बताऊंगा। एंड ये जो रोटेट व्यू टूल, इसके मदद से आप देखो अपना जो कंपास के जैसा आप अपना इमेज को ऐसे ऐसे करके रोटेट कर सकते हो। ये था आपका रोटेट टूल की मदद से ये सारा कुछ। सिंपली मैं यहाँ से इसको और थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, जैसे मेरा जो नॉर्मल था ये मैंने यहाँ से नॉर्मल कर लिया। अभी ऐसे करके आप भी अपना जो इमेजेस को रोटेट वगैरह कर सकते हो। ये जूम टूल है, जूम इन जूम आउट, ऐसे ड्रैग करोगे तो ऊपर तक ड्रैग, नीचे तक ड्रैग करोगे तो ऐसे करके जूम होता जाएगा। एंड ये नेक्स्ट बात, इसका भी शॉर्टकट की ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखो 3 डॉट वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। यहाँ से देखो एडिट टूल बार का ऑप्शन है, मतलब ये आप टूल बार जो है अपने मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस भी ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। एंड यहाँ पे कुछ चीजें दिख रहा होगा, यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर ये होती है। ऊपर वाला जो ब्लैक कलर मेरे को दिख रहा है, ये वाला पोर्शन पे जो कलर रहेगा ये फॉरग्राउंड कलर। नीचे वाला हिस्से पे जो कलर है ये बैकग्राउंड कलर बोलती है। और ऊपर वाला ये जो एरो दो साइड पे एरो है, इसके मदद से आप क्या कर सकते हो, फॉरग्राउंड कलर को बैकग्राउंड कलर पे कन्वर्ट कर सकते हो एंड बैकग्राउंड कलर को फॉरग्राउंड कलर पे कन्वर्ट कर सकते हो। एंड आप सोचिए किसी भी अलग कलर आपने यहाँ से चूज वगैरह कर लिया, यहाँ से भी कुछ अलग कलर चलिए चूज कर लेता हूँ। कुछ ऐसे अपना डिफरेंट कलर चूज हो गया है। और अपना आप जो बेसिक जो मतलब कलर होती है, मतलब कि जो डिफॉल्ट रहती है उसको आप करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो तो ये नीचे पे जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला आइकन दिख रहा होगा, क्लिक करोगे तो दोबारा से रीसेट हो जाएगा। एंड नीचे पे आपको कुछ टूल्स यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देखो क्विक मास्क मोड का टूल है, यहाँ पे चेंज स्क्रीन मोड का टूल है। आपको ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, आप उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया है। आपको लेफ्ट साइड बार में जितना सारा टूल्स था इसका बेसिक बता दिया, काम किस तरह का वो यूज़ होती है, कौन कौन पे पर्पस में यूज़ होती है, तो उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता दिया। अभी अगर चलिए ले चलते हैं ऊपर में कुछ टूल्स है। यहाँ पे फाइल्स, मतलब यहाँ पे सेव वगैरह करने का ऑलरेडी इसके ऊपर पार्ट है, आपको बताऊंगा। सेव वगैरह करने का, कुछ एक्सपोर्ट वगैरह करने का लिए ही ये फाइल वाला यूज़ होती है। नया डॉक्यूमेंट लेना, फोटो को ओपन करना, जितना सारा चीज़ें हो यहाँ से ही मिल जाती है। अभी एडिट की बात करूँ, एक इमेज के ऊपर काम करने के लिए जितना सारा चीज़ें होती है, कट कॉपी पेस्ट से स्टार्ट करके अपना हो सकता है फिल, कंटेंट अवेयर फिल से स्टार्ट करके रैपिंग वगैरह हो, अपने ब्रश रेडी करना हो, जितना सारा होती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से टूल बार रेफरेंस वगैरह मिल जाएगा। आपने फोटोशॉप को अपना सेटिंग्स को चेंज करने का भी ऑप्शंस यहीं पे ही है। अभी चलिए ले चलते हैं इमेज के ऊपर। जो लेयर के ऊपर काम कर रहे हो उस लेयर का जितना सारा सेटिंग्स होती है वो यहाँ पे मिल जाती है। सिंपली यहाँ से मोड से स्टार्ट करके, जो इमेज यूज कर रहे हो उस इमेज का मोड से स्टार्ट करके, एडजस्टमेंट लेयर से स्टार्ट करके, ऑटो जो कंट्रास्ट, टोन, कलर वगैरह सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलती है। एंड इमेज का साइज यहाँ पे चेंज वगैरह करने का भी ऑप्शंस मिल जाती है, साथ में रोटेशन वगैरह करने का एंड ट्रिम करने का, साथ में अप्लाई वगैरह करने का, सारे कुछ यहाँ पे मिल जाती है। अभी नेक्स्ट ले चलते हैं लेयर्स वाला सेक्शन के अंदर। देखो लेयर्स वाला सेक्शन के अंदर आपको नया लेयर क्रिएट करने से स्टार्ट करके एक्सपोर्ट करना, वेक्टर रेडी करना, आपका लेयर मास्क रेडी करना से स्टार्ट करके सब्जेक्ट सिलेक्ट, वीडियो सिलेक्ट, लेयर सिलेक्ट वगैरह, यहाँ पे देखो बहुत सारा चीजें हैं। मार्च करने से स्टार्ट करके बहुत सारा सिस्टम जो यहाँ पे है। ग्रुप बनाने भी आप सकते हो, किसी भी 3-4 लेयर सोचिए उसके अंदर ग्रुप बना सकते हो। एक ग्रुप में, मतलब ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप 3-4 लेयर बनाया, उस लेयर को एक फोल्डर के जैसा बना देना है। जैसे आप किसी भी फाइल को क्या करते हो, फोल्डर के अंदर डालते हो, देन उसको फोल्डर बना लेते हो, तो एक फोल्डर के अंदर सारे कुछ हो जाती है। तो इस
इस तरह का ही ग्रुप है। ग्रुप को कैसे चीज़ें वगैरह है उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। अभी ले चलते हैं टाइप वाला सेक्शन के अंदर। यहाँ पे टाइप पे जो टेक्स्ट का काम होती है वो यहाँ पे है, मिल जाती है। मैच फॉन्ट से स्टार्ट करके रैप टेक्स्ट से स्टार्ट करके आपको बहुत सारा लैंग्वेज ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाती है। ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो सेटेड होती है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है आपको, अगर काम के ऊपर कोई डिपेंडेंट होती है, जैसे कि कुछ भी काम करने के टाइम आपको ये चेंज करना हो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी जो बात करते हैं सिलेक्शन का, सिलेक्ट वाला ऑप्शंस के अंदर बहुत सारा सिलेक्शंस की सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। बेसिकली कलर रेंज से स्टार्ट करके यहाँ पे देखो, कलर रेंज से स्टार्ट करके फोकस एरिया, सब्जेक्ट, स्काई सिलेक्शंस सारे कुछ यहाँ पे मिल जाती है। कोई यहाँ पे बहुत सारा मोड है, रीसिलेक्ट डिसलेक्ट करने का भी ऑप्शंस यहाँ पे ही दिया हुआ है। देन जो मेन पार्ट आती है जो कि फिल्टर वाला पार्ट, बेसिकली फिल्टर वाला पार्ट के अंदर आपको जितना सारा फोटोशॉप का फिल्टर होती है वो फिल्टर मिल जाती है। साथ में आपका खुद का कुछ फिल्टर्स अगर आपने ऐड किए हो वो फिल्टर देखो नीचे ऐड हो जाती है, कुछ ऐसे ऐड होती है। एंड जो बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है न्यूरल फिल्टर, बेसिकली इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पार्ट मैंने बना के रखा हूं। उस न्यूरल फिल्टर के अंदर आपको न्यूरल फिल्टर का पूरा काम सिखाऊंगा, ओल्ड फोटो रिस्टोरेशन से स्टार्ट करके स्किन रिटचिंग एंड आपका कलराइजेशन, बहुत सारा सेटिंग्स मिल जाएगा जो कि आपको उसका काम भी ऑलरेडी सिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है 3D, यहाँ से ही आपका फोटो का जो 3D आर्ट वर्क है वो बना सकते हो। मतलब आप फोटोशॉप के अंदर 3D जो चीजें वगैरह है वो क्रिएट कर सकते हो एसी वाला सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे जितना सारा सेटिंग्स है वो 3D का काम करने के लिए ही सेटिंग्स है। अभी व्यू की बात करूँ तो यहाँ से पूरा आपका व्यू के ही ऊपर काम करता है, जूम इन जूम आउट करने से स्टार्ट करके आपका जो जितना सारा चीज़ें है, जैसे कि रूल्स वगैरह क्रिएट करने का, जैसे रूल के ऊपर क्लिक करोगे तो कंट्रोल आर पे ये रूल आ जाती है। आप सोचिए किसी भी काम कर रहे हो, कुछ इतना तक आपको टेक्स्ट ड्रॉ करना है तो रूल की मदद से वो सारा कुछ होती है, तो आप यहाँ से रूल वगैरह भी ले सकते हो। एंड साथ में आपको बहुत सारा गाइड्स वगैरह एडिट करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ पे कुछ रेशियो वगैरह सेट करने का, एंड आपका जो इमेज का जूम आपने ज़्यादातर कर लिया, आप 100% पे रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, जैसे 100% पे इस तरह का होती है। एंड देन बात कर दो प्लगइन पैनल की, तो प्लगइन पैनल ऑलरेडी मैंने यहाँ से देखो ऐड किया हुआ है। आप प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ से प्लगइन्स जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। एंड अभी बात करते हैं विंडोज पे जाके आपका जो स्पेस है एंड आपका जो जितना सारा सेटिंग्स था ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ये सारा एनेबल करने का यही जगह है। एंड हेल्प वाला सेक्शन के अंदर फोटोशॉप का कुछ हेल्प सेटिंग्स मिल जाएगा। आपके कंप्यूटर पे अगर जीपीयू लगवा हुआ है तो यहाँ पे जीपीयू कंपेटिबिलिटी पे जाओ, यहाँ से अपना जो जीपीयू होगा वो आपको दिख जाएगा। एंड अपना कौन कौन सी चीज़ें नहीं है एंड कौन सी चीज़ें है वो आप यहाँ से ठीक कर लो। एंड साथ में आपको फोटोशॉप का कुछ सेटिंग्स भी आपको बताऊंगा जो कि इस बार इसका नेक्स्ट वाला पार्ट में आपको जरूर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ जितना सारा टूल्स के बारे में इस तरह से बताया ये सारा कुछ तो बढ़िया लगा होगा। एंड साथ में राइट साइड पे आपको ऑलरेडी बहुत सारा सेटिंग्स मिल जाएगा, जो चीज़ें विंडोज से आप यहाँ पे एनेबल करोगे उसका चीज़ें ही राइट साइड पे दिख जाएगा। अब इसका काम तो ऑलरेडी डेडिकेटेड पार्ट हर एक के अंदर है, तो आप वहाँ पे जरूर से समझ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ें और भी आपको सीखने को मिलता है।